हमारे नए शो अनफिल्टर्ड 90s में, जहां हम आपको सुनाते हैं 90s के रोमांटिक दौर के सितारों की वो कहानियां जो आपको ले जाएंगी उन्हीं पुराने दिनों में। और आज जो कहानी हमने आपके लिए उठाई है वो कहानी है उस फिल्म की जो 90s के दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। वो फिल्म जिसने रवीना टंडन को बना दिया था रातों रात सुपरस्टार, साथ ही अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को भी बॉलीवुड में कर दिया था स्थापित। अरे वही फिल्म जिसके लुक में मैं अभी खड़ी हूँ, तो उसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो आज बात होगी 1 जुलाई 1994 को रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म मोहरा की। एक प्रॉपर मसाला एंटरटेनर फिल्म, एक ऐसी फिल्म जिसमें वो सब था जो एक प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म में होना चाहिए, यानी कि दो नए उभरते हीरोज, उस दौर के सबसे फेमस लगभग आधा दर्जन से ज्यादा विलेन, एक खूबसूरत हॉट हीरोइन, दो सुपरहिट डांस नंबर्स, लॉजिक वाले ट्विस्ट और टर्न्स और भर भर के मार धाड़ और एक्शन। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके मेकर्स को शायद इसके बनते समय ही पता चल गया था कि आगे जाकर ये कल्ट क्लासिक फिल्म होने वाली है। तो इसी जबरदस्त फिल्म की मेकिंग की कुछ कहानियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला किस्सा ये है कि इस फिल्म की मेकिंग के समय इसकी लीड हीरोइन की डेथ हो गई थी, जिसके बाद इसमें हुई थी रवीना टंडन की एंट्री। राजीव राय इस फिल्म के डायरेक्टर थे और इस फिल्म का आइडिया इस फिल्म के लेखक शबीर बॉक्सवाला को जिम में बैठे बैठे ही आ गया था। उन्होंने फिल्म लिखी, राजीव राय को सुनाई, जो राजीव राय को बहुत पसंद आई। इसके बाद फिल्म की कास्टिंग शुरू हुई। इसकी लीड हीरोइन के लिए राजीव राय की पहली पसंद थी, वो थी श्रीदेवी। लेकिन श्रीदेवी उस समय सलमान खान के साथ चंद्रमुखी फिल्म में काम कर रही थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद घड़ी की सुइयां घूमी और गई ऐश्वर्या राय की तरफ, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया क्योंकि वो उस टाइम मिस वर्ल्ड की तैयारी जो कर रही थी। तो थक हार कर राजीव राय ने दिव्या भारती को इस फिल्म में ले लिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जबरदस्त मुहूर्त हुआ, लेकिन शूटिंग के 5 दिन बीते ही थे कि दिव्या भारती के साथ एक दुर्घटना हो गई और जिसमें उनकी मौत हो गई। अब मामला फंस गया था। इसके बाद फाइनली रवीना टंडन को अप्रोच किया गया, लेकिन रवीना टंडन का ये मानना था कि फिल्म में लीड हीरोइन के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए वो हिचकिचा रही थी। लेकिन काफी मान मनोबल के बाद आखिर रवीना मान ही गई और इस तरह हुई थी रवीना टंडन की फिल्म मोहरा में एंट्री। अब दूसरा किस्सा, जब अनिल कपूर ने अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की कास्टिंग का उड़ाया था मजाक। दोस्तों, ये वो टाइम था जब सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, गोविंदा जैसे एक्टर्स हर तरह की फिल्मों में फिट हो जाते थे और गलती से अगर वो फिल्म एक्शन फिल्म हो गई तो भैया चांदी ही चांदी। तो अक्षय कुमार उस समय एक आध एक्शन फिल्म हिट होने के बाद भी स्ट्रगल ही कर रहे थे और सुनील शेट्टी तो बिल्कुल नए ही थे। अब राजीव राय को चाहिए था कोई लंबा चौड़ा एक्टर जो भरपूर एक्शन भी कर सके और एक्टिंग भी आती हो, तो अक्षय कुमार तो फिट हो गए। एक फैक्ट है ये कि सुनील शेट्टी का डेब्यू पहले डायरेक्टर राजीव राय की किसी फिल्म से ही होने वाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए राजीव राय ने सुनील शेट्टी को मोहरा में ले लिया। तो इसी कास्टिंग को देखकर अनिल कपूर ने मजाक किया और कहा कि सनी देओल और जैकी श्रॉफ नहीं है क्या, जो राजीव ने इस फिल्म में 50% एक्टिंग और 50% एक्शन वाले हीरोज को ले लिया। अब राजीव राय की पिछली 2 सुपरहिट फिल्मों में सनी देओल और जैकी श्रॉफ थे, शायद इसीलिए अनिल जी ने ये मजाक किया था। एक फन फैक्ट ये भी है कि मोहरा वो पहली फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी ने साथ काम किया था। अब तीसरा किस्सा, जब रवीना टंडन ने 102 डिग्री बुखार में शूट किया था टिप टिप बरसा पानी। जी हाँ, वो गाना जिसे सुनकर 30 साल बाद भी लोग दीवाने हो जाते हैं और बारिश के मौसम में ये सबकी प्लेलिस्ट में रहता है। तो हुआ ये था कि सुपरहिट गाने की शूटिंग गोवा में एक जेल में हो रही थी, लेकिन वहाँ बारिश होने के कोई आसार ही नहीं थे। तो डिसाइड किया गया कि एक टैंकर लाकर आर्टिफिशियल बारिश करवा लेते हैं। शूटिंग शुरू हुई और पानी में भीगी हुई डांस करती रवीना बुखार में तप रही थी। जब भी ब्रेक होता था वो खुद को सुखाती थी और फिर से उसी बर्फीले टैंकर के पानी में गीले होकर डांस करने लगती थी। गाने में एक सीन है जहां रवीना को स्लिप करना था, लेकिन वो जगह इतनी रफ थी कि रवीना के घुटने छिल गए, उनके पैर में कील भी चुभ गई, लेकिन फिर भी रवीना पूरे एक्सप्रेशन और डेडिकेशन के साथ डांस करती रही। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि इसी गाने की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार रवीना की अदाओं के दीवाने हो गए थे और इसके बाद ही रवीना और अक्षय कुमार का अफेयर भी स्टार्ट हो गया था।
चौथा किस्सा, जब इस फिल्म के सुपरहिट गाने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त को सत्यजीत रे के फिल्म से लिया गया। दोस्तों, जब भी फिल्म मोहरा की बात होती है तो इसकी म्यूजिक की सबसे ज्यादा बात होती है। टिप टिप बरसा पानी के बाद एक और गाना था तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, जिसने रवीना टंडन को मस्त मस्त गर्ल का टैग दिलवाया। इस गाने में जो वर्ड था चीज, उसे सुनकर कई सारे मिलेनियल्स ने इस गाने को स्त्री विरोधी बता दिया था। लेकिन फैक्ट ये है कि गाने के ये बोल सत्यजीत रे की एक मशहूर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी से इंस्पायर्ड थे। रवीना टंडन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त ये लाइन सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के सीन से इंस्पायर्ड थी, जिसमें पूरी तहजीब के साथ सैयद जाफरी संजीव कुमार से कहते हैं, अम्मा तुम बड़ी कमाल की चीज हो। और हमें पूरा यकीन है कि आपको इस गाने की ये कहानी तो पता ही नहीं होगी। तो ये थे 1994 की सुपरहिट फिल्म मोहरा से जुड़े हुए कुछ किस्से कहानियां। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। और कौन सा किस्सा आपका फेवरेट था और आने वाले एपिसोड में आप और किन हीरो हीरोइंस के किस्से सुनना पसंद करेंगे, ये कमेंट कर भी जरूर बताइएगा। और विस्तार डिजिटल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं रश्मि राणा फिर मिलूंगी 90s के दौर के फिल्मी किस्सों और कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।